बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं नुसरत हारिस और आप देख रहे हैं कौम की आवाज़। और कौम की आवाज़ के इस प्लेटफॉर्म से, वॉइस ऑफ नेशन के प्लेटफॉर्म से, हम अपने तमाम व्यूअर्स को दिल से और अपनी टीम की जानिब से ईद मुबारक कहना चाहते हैं। अल्लाह करे कि ये ईद आने वाले तमाम दिन हम सब के लिए पुरसुकून साबित हों। हम सब के लिए मैं तो कहूँगी कि जो जितनी परेशानियाँ चल रही हैं और जितने हम इज़्तिराब की सी कैफ़ियत में हैं, अल्लाह करे हम इससे निकल पाएँ और इस ईद में और इसके आने वाले दिनों में हम अपने आप को बेहतर तरीके से या बेहतर जगह पर पाएँ। और हमें कोविड का कोई नया वेरिएंट या कोविड से रिलेटेड कोई नई ख़बर, कोविड के रेशियोज़ और ये तमाम चीज़ों से अल्लाह ताला से पनाह मांगनी चाहिए। रमज़ानुल मुबारक में भी बहुत दुआएं सबने की हैं। अल्लाह करे कि हम इन तमाम चीज़ों से और इस बीमारी से ख़ुसूसी तौर पे हम और हमारे प्यारे, हमारी कौम बच सके। बल्कि दुनिया में जहाँ कहीं भी लोग मौजूद हैं और जहाँ कहीं भी ये बीमारी मौजूद है, अल्लाह ताला सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। आज के दिन, ईद के दिन, हमने सोचा कि हम वो तमाम लोग जो टेलीविज़न पे आपको मुख्तलिफ़ ख़बरें दे रहे हैं या आपके साथ मुख्तलिफ़ प्रोग्राम्स करते हैं और आपको इन दिनों के बारे में भी आजकल तो ख़ुसूसी तौर पे ज़ाहिर है हालात हाज़िरा पे ज़्यादा डिस्कशन हो रही होती है, ये बताते हैं, लेकिन उनका अपना ये दिन कैसा गुजर रहा है, उनकी अपनी ज़िंदगी के मामलात कैसे गुजर रहे हैं, ईद का दिन वो कैसा गुजार रहे हैं, SOPs को कैसे लेकर चल रहे हैं, ऑफिशियल ड्यूटीज़ कैसे निभा रहे हैं, इस हवाले से आज के प्रोग्राम में या इस ईद के हवाले से जो हमने खुसूसी रिकॉर्डिंग की है, हमारे पास मुख्तलिफ मेहमान मौजूद होंगे। आइए उनसे आपको मिलवाते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं ज़ारा अब्बास, जो कि ख़ुद एक बहुत रिकग्नाइज चेहरा हैं, एक मारूफ एंकर पर्सन हैं, लेकिन उसके साथ साथ जब हम ज़ारा अब्बास की बात करते हैं तो आई डोंट वांट टू फॉरगेट मुरीद अब्बास, क्योंकि मुरीद अब्बास हमारी सेम फ्रेटर्निटी से। मुरीद अब्बास वो एंकर पर्सन जिनको हमने बारहा देखा, टेलीविज़न पे देखा, और अगर मैं अपनी बात करूं तो कितने ही फोरम्स पे मेरी उनसे मुलाकात भी हुई। और आज जब मैं ज़ारा से बात करने जा रही हूँ तो मुझे वो नॉस्टैल्जिया हो रहा है जब मैं ज़ारा और मुरीद से एक साथ मिलती थी या जब मैं मुरीद से वैसे भी किसी फोरम पे मिलती रही हूँ। सो मेरे लिए ज़ारा अब्बास आप लोगों के लिए, हम सब के लिए एक एंकर पर्सन है। लेकिन अगर मैं इस फ्रेटर्निटी की बात करूँ तो मेरे ख़्याल में मीडिया फ्रेटर्निटी के लिए ये एक हमारी अपनी फैमिली है जिन्होंने एक बड़ा पेंसटेकिंग दौर भी गुजारा है। ज़ारा, आपको खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम, ईद मुबारक। आप बहुत शुक्रिया, आपने याद रखा इस मौके पे। नहीं ज़ारा, आप लोग बिल्कुल याद हैं और हमेशा याद रहते हैं। याद रखने वाली बात है ही नहीं, आपने बल्कि वक्त दिया, उसकी मैं मशकूर हूँ। मुझे ये बताइए ज़ारा कि ये ईद आपके लिए कैसी है, कैसी गुज़र रही है? क्योंकि मैं सिर्फ पेंडेमिक के हवाले से नहीं, मुरीद को गए हुए दूसरा साल हो गया है, बेटा आपका माशाल्लाह 3 साल से ऊपर हो गया, 3.5 साल का गालिबन। ये तमाम चीज़ें जो इस वक्त आपके दिलो दिमाग में चल रही हैं, मैं वो जानना चाहती हूँ आपसे। जब कोई इंसान आपकी ज़िंदगी में, कोई आपका अपना चला जाता है, तो कोई भी ज़िंदगी में कोई भी ऐसा त्यौहार आता है, कोई भी ऐसा दिन आता है, चाहे ईद का हो, चाहे सालगिरह का हो, कोई की बर्थडे आती है, मेरे बच्चे की आती है, मुझे वो खुशी के दिन बेसिकली आपको तकलीफ दे रहे होते हैं। वो खुशी के दिन वो खुशी के दिन नहीं रहते, क्योंकि अब ये दूसरी ईद मुरीद के बगैर आई है। और मुझे ये नहीं होता, कोई मुझसे किसी ने पूछा चंद दिन पहले कि आपने शॉपिंग कंप्लीट कर ली? उसने कर ली। अब क्या शॉपिंग तो मुझे मुरीद करवाता था, मुरीद डांट की मोहब्बत में कि तुम्हें अपनी परवाह नहीं है, फिक्र नहीं है, चलो शॉपिंग करो। मुझे अपनी चीज़ों की फिक्र नहीं होती थी। मैं शादी से पहले पहनती तो मुझे शौक नहीं था, मगर शादी के बाद इतना शौक चढ़ा था कि मैं मुरीद की वजह से पूरे हाथों पे, पाँवों पे मेहंदी लगवाती थी। लेकिन अब मैं मेहंदी किसके लिए लगवाऊँ, मैं कपड़े किसके लिए बनवाऊँ? मेरा बच्चा बहुत छोटा है, उसको तो इतनी अकल नहीं है कि ईद क्या है। लेकिन जो आखिरी ईद मैंने मुरीद के साथ गुजारी थी, रात में हम लोग जो शॉपिंग करके आए थे, सुबह में उसको जो मैंने उसको ईद की नमाज के लिए उठाया था, उसके कपड़े मैंने इस्त्री किए थे, जो नाश्ता बनाया था, जो मीठा बनाया था, जो खाने बनाए थे, जो टाइम स्पेंड किया था, जो बातें हुई थी, जो नोक-झोंक हुई थी, जो मजाक हंसी हुआ था, वो हर चीज़ मुझे बार-बार फ्लैशबैक आती है।
बिल्कुल। मुझे लगता नहीं है, मुझे ऐसा लगता है कि अभी की बात है, लेकिन वो बात अभी की तो लगती है, लेकिन वो एक-एक दिन, एक-एक लम्हा जिस असलियत के साथ मुरीद के बगैर गुज़रा है और गुज़र रहा है, वो ऐसी चीज़ें यकीन करें मुझसे जब से मुरीद का हुआ है ना, मैं ये कह रही होती हूँ कि प्लीज़ मुझे ईद मुबारक के मैसेजेस मत किया करें। अल्लाह ताला आपकी ईद को मुबारक करे, बट दिस ईद इज़ नॉट एट ऑल मुबारक फॉर मी। तो कहते हैं ना हैप्पी जिस तरह से मदर्स डे जो रिसेंटली गुजरा रमजान में, तो कुछ लोग जिनकी माएँ गुजर गई, तो किसी ने ही मैंने देखा किसी ने स्टेटस डाला कि हैप्पी मदर्स डे, जो कि हैप्पी तो उनके लिए है जिनकी माएँ हैं, जिनकी माएँ नहीं है उनको तो दुख होता है ना ऐसे मौके पे कि यार हमारी माँ नहीं है। बिल्कुल ज़ारा, जो आप बात कर रही हो ना, इसमें कोई दो राय नहीं है, इसमें आपको कोई कुछ कह नहीं सकता, क्योंकि जो आपकी फीलिंग है, जो आपकी सोच है और जो आपका गम है, उससे आप गुजर रही हैं, उससे लोग रिलेट भी उस तरह नहीं कर सकते। लेकिन फिर भी आपके पास अल्लाह ताला ने एक बहुत खूबसूरत तोहफ़ा दिया है, जिसकी मेरे ख़्याल में कुल कायनात इस वक्त उसकी माँ ही है, और वो अपनी माँ को देखकर शायद दोनों का प्यार उससे ही समेटने की कोशिश करता हो। तो ये एक मेरे ख़्याल में, और आपको भी उससे बहुत बहुत बेइंतहा मोहब्बत होगी, यकीनन आप उसकी माँ हैं। लेकिन ये कि अल्लाह ताला ने वो तोहफ़ा आपकी ज़िंदगी में माशाल्लाह आपको सौंपा हुआ है, उसकी ज़िम्मेदारी आपको सौंपी हुई है। बिल्कुल, और नुसरत यकीन करें कि मैं मुरीद से मैंने जिस तरह से मोहब्बत की है और करती हूँ, अगर खुदा ना ख्वास्ता अगर मेरी औलाद ना होती, अगर अल्लाह ने मुझे अगर खुदा ना ख्वास्ता औलाद ना दी होती, तो आज शायद मैं अपने पैरों पे खड़ी नहीं होती, आज शायद मैं आपसे बात नहीं कर रही होती, पता नहीं मेरा क्या हुआ होता। लेकिन अल्लाह ताला जो है ना, अल्लाह ताला बड़ा कारसाज है। अल्लाह ताला बहुत बेहतर जानता है, अल्लाह ताला असबाब पैदा करता है इंसान के लिए, उसके लिए सोचता है, हमसे ज्यादा 70 माओं से ज्यादा प्यार करता है। बेशक। तो अल्लाह ये जानता था, इसलिए अल्लाह ताला ने मुझे पहले औलाद दी थी, उसके बाद मुरीद को लिया कि अब मेरे पास कोई रीजन नहीं था कि मैं ये सोचती कि मैं गिव अप कर दूं अपनी जिंदगी में किसी भी चीज के लिए। मेरी इद्दत खत्म हुई 4 महीने 10 दिन के बाद मैं अपनी जॉब पे वापस गई। तो मेंटली आई वाज नॉट एट ऑल रेडी। मैं बिल्कुल भी नहीं चाहती थी, मैं बिल्कुल भी, मेरे अंदर वो हिम्मत ताकत वो थी नहीं कि मैं जाऊं और दोबारा नौकरी पे जाके वो मेकअप करके वो तैयार होके मैं कैमरे के सामने बैठूं और मैं खबरें पढूं। लेकिन मुझे ये बात पता थी कि मुझे कमाना है मेरे बच्चे की जो खर्च, छोटे बच्चे आपको पता है उसका पैम्पर और हर चीज, दुनिया में हर चीज हम जो करते हैं, खाना पीना हर चीज वो पैसे से ही होती ना। बेशक। तो चला गया, अब मैं आज ब्रेड विनर ना, मुझे अपना घर चलाना है, मैं ही माँ हूँ, मैं ही बाप हूँ अपने बच्चे का। तो मैंने अपने बच्चे के लिए ना चाहते हुए भी हिम्मत की और इद्दत के फौरन बाद मैंने ऑफिस ज्वाइन किया। और आज अगर मैंने इतनी हिम्मत की है मैं अपने बच्चे की वजह से, और मैं एक ये भी चीज आपको आपकी जैसे बात पूरी नहीं है, लेकिन औलाद है जिसकी वजह से मैं हिम्मत करती होंगी। अब यकीन करें, मैं अभी एक चीज सोचती हूँ कि मेरा बच्चा भी बहुत छोटा है, जिसको इतना तो नहीं पता कि ईद होती है तो ईद पे अच्छा कपड़े भी बनाए जाते हैं तो क्या सिचुएशन होती है। बट हाँ, मैंने अपने बच्चे की इस बार जाके उसके लिए शॉपिंग भी की कि मैं अपने बच्चे को तो कम से कम पिछले साल तो वो भी नहीं किया था, इतना होश नहीं। बहुत बहुत अच्छी बात है ज़ारा। और मेरी जहाँ तक बात है, जिस दिन मेरा बेटा थोड़ा सा भी इतनी सी समझ होगी ना मेरे बेटे को, अभी इसको है जब मैं ऑफिस से आती हूँ तो वो मुझे तैयार देखता है, तो वो मुझे कॉम्प्लीमेंट देता है कि मम्मी माशाल्लाह वेरी स्मार्ट। जी, उसको पता है, उसको इतनी सेंस है कि तैयार हुआ एक अच्छा इंसान लगना क्या होता है। तो मैं अपने बेटे के लिए इसको थोड़ी सी भी और समझ होगी, मैं इसके साथ जाके अपनी भी शॉपिंग करूंगी इंशाल्लाह। भूल गई हूँ या भूल जाऊंगी, इसलिए कि मेरा बच्चा छोटा है, उसका माइंड डेवलप हो रहा है। नहीं ज़ारा, और बिल्कुल ऐसा नहीं है। देखिए, मुरीद चला गया, अल्लाह ताला उसकी मग़फ़िरत करे, अल्लाह ताला उसके दर्जात बुलंद करें, ये हम सब की ही दुआ भी है और ख्वाहिश भी है। लेकिन यू आर अलाइव एंड यू हैव योर सन। बेशक गम, तकलीफ़ और वो जो स्पेस है वो कोई फिल नहीं कर सकता, लेकिन वही बात है ना कि आपका बेटा तो आपको ही देखकर सीखेगा भी, जानेगा भी और खुश भी होगा। व्हेन यू आर हैप्पी, सो उस पर वो इफ़ेक्ट होगा। ये सारी बातें तो मैं समझती हूँ। वैसे भी आपके तवज्जुह से ज़ारा मैं इस फोरम से कहना चाहती हूँ, क्योंकि अच्छा कि आपने ये बात कही कि ख़वातीन जो इस तरह सिंगल रह जाती हैं किसी भी वजह से, ख़ुसूसी तौर पे जब उनके हस्बैंड्स अल्लाह को प्यारे हो जाते हैं, तो लोग उनको इस बात पे जज ना करें कि जी ये उनके जाने के बाद इसका हुलिया ऐसा है तो ये दुखी है या खुश है।
क्योंकि जाहिर है वो माँ है, जाहिर है वो ब्रेड विनर है, जाहिर है वो रिस्पॉन्सिबल है, उसको हर अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने बच्चों के हवाले से पूरी करनी होगी। सो अल्लाह आपको बहुत हिम्मत दे, हमारी तमाम तर नेक तमन्नाएं आपके साथ हैं। अगर मैं जाते जाते बस ये पूछना चाहूँ ज़ारा कि अगर मैं तुमसे कहूँ कि तुम्हारी कोई ख्वाहिश या तुम्हारे दिल की कोई ऐसी बात है आज के दिन, तो वो तुम क्या कहोगी? मेरी ज़िंदगी का मकसद जो है वो मेरा बेटा है, और मेरी ख्वाहिश ये है कि अल्लाह ताला, मुझे पूरा यकीन है कि मुरीद अगर अल्लाह ने ले लिया है ना, क्योंकि अल्लाह की अमानत ही, मगर अल्लाह खुद खड़ा हो गया कि मैं हूँ। मुझे ये पता है कि मैं सिंगल क्या, मेरी माँ मेरे साथ और मेरा अल्लाह मेरा साथ है। बेशक। और इसके साथ साथ मेरी अल्लाह से ये एक दुआ है कि, और मेरी ख्वाहिश है कि मेरा बेटा एक दिन इंशाल्लाह बड़ा होकर मैं उसको जवान करके इस काबिल कर दूँ कि लोग देख के ये कहें कि वाह यार माशाल्लाह, आज अगर मुरीद हयात होता तो वो देखता उसका बेटा किस काबिल है। तो मुझे लगेगा कि मेरी ज़िंदगी सफल हो गई, तो मैंने अपनी मेहनत की अपने बेटे के लिए, तो मैं उसमें कामयाब हो गई। तो ये मेरी सिर्फ ख्वाहिश है जो मैं पूरी करना चाहती हूँ, अपने बेटे को अपनी आंखों के सामने बड़ा करूँ, उसे किसी एक अच्छा इंसान, एक अच्छा मुसलमान बना दूँ, किसी काबिल बना दूँ। तो मुझे लगेगा कि मैंने काम पूरा कर दिया, और मुरीद की रूह खुश होगी कि हाँ मैं नहीं था मगर मेरी बीवी ने वो काम मेरे बगैर कर लिया। तो एक ही मेरी औलाद है और मुझे खुशी होगी मैं उसे किसी काबिल कर दूँ। बस यही मेरी ख्वाहिश है, और बाकी बहुत कुछ। ज़ारा, आपसे ये बिल्कुल हार्ट टू हार्ट टॉक हुई है। आई एम नॉट डन विद इट। मैं चाहती हूँ कि हम ये बात और करें और करते जाएं, लेकिन आज ईद का दिन है और आज हमारे पास इतनी ही स्लॉट थी। बट आई वुड वांट टू मीट यू, आई वुड वांट टू मीट योर सन, और मैं चाहती हूँ कि हम इस गुफ्तगू को मज़ीद आगे बढ़ाएं। आपके चाहने वाले हैं, मुरीद के फॉलोअर्स हैं, उन तक आप लोगों की खैर व सलामती, आपका जज्बा, आपकी मेहनत, आपकी ज़िंदगी पहुँचती रहे। तो दोबारा हम आपसे कनेक्ट करेंगे ज़ारा, बट थैंक यू सो मच। जब आप कहेंगी इंशाल्लाह। बहुत सारा प्यार छोटे बच्चे के लिए, नाम मेरे जहन से निकल गया, ज़ायान के लिए बहुत सारा प्यार हमारी पूरी टीम की जानिब से। एंड वील कम सून एंड वील मीट हिम इंशाल्लाह। टेक केयर। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़। जी, तो ये आपने मुख्तलिफ़ मेहमानों की बातें सुनी, मुख्तलिफ़ लोग, ऑब्वियसली सबका यही कहना है कि SOPs को फॉलो करना है, सब SOPs को फॉलो भी कर रहे हैं, लेकिन दिल में ख्वाहिश भी आती है, और ज़ाहिर है दोस्त हैं, रिश्तेदार हैं, मिलना जुलना भी होता है। हर चीज़ को बरकरार रखिए, मगर आप ख़ुद समझदार हैं, आप जानते हैं कि क्या चीज़ किस लिमिट में करने की ज़रूरत है, हमें कितना शऊर खुद अपने अंदर बेदार करने की ज़रूरत है, या अपने से छोटों या बड़ों को ट्रांसफ़र करने की ज़रूरत है। इस सब के ज़िम्मेदार आप खुद हैं। जो हमारे मुल्क में, जो हमारे शहर में, जो हमारे गिरदोनवा में आगे होगा, उसमें हमारी शमूलियत भी है, उसमें हमारा अपना भी किया धरा है जो हमारे सामने आएगा। सो इसके लिए ज़रूरी ये है कि हम ईद के फेस्टिविटी में ज़रूर खुश हों, ज़रूर इंजॉय करें, लेकिन अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखें। आपको एक बार फिर वॉइस ऑफ नेशन के प्लेटफॉर्म से ईद मुबारक, और इस दुआ के साथ हम प्रोग्राम का अख्ताम करेंगे कि अल्लाह ताला हमें वो दिन दिखाए, अल्लाह ताला हमें आने वाली वो तमाम ईदें वैसी ही दिखाए जो हम बेफिक्री के साथ मनाया करते थे, खुश व खुर्रम मनाया करते थे और पूरे दिल से मनाया करते थे। आमीन।